हनुमान जी को मृत्यु दंड देने पहुँचे प्रभु श्री राम। पढ़िए पौराणिक कथा। मंगलवार का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए है। हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं, श्री राम उनके प्रभु हैं और उनके लिए वह असंभव को भी संभव कर देते हैं। हनुमान जी की कई कथाएं आपने सुनी और पढ़ी होंगी। उनमें से एक कथा के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। जब भगवान श्री राम अपने भक्त हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए धनुष पर बाढ़ चढ़ाए सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। ऐसा क्यों हुआ है, पढ़े ये कथा। एक समय की बात है, काशी नरेश राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे थे। तभी नारद जी ने उनको रोक लिया और बोले कि वे राम जी के दरबार में जाकर सबको प्रणाम करें, लेकिन विश्वामित्र जी को ना करें। काशी नरेश ने ऐसा करने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि आपको पता चल जाएगा। वे राम दरबार में जाकर वैसा ही किए जैसे नारद जी ने कहा था। काशी नरेश के प्रणाम न करने से विश्वामित्र जी नाराज हो गए और इसके बारे में भगवान श्री राम से कहा। उन्होंने कहा कि काशी नरेश ने भरी सभा में सबको प्रणाम किया, लेकिन उन्हें प्रणाम नहीं किया। ये उनका अपमान है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मर्यादा के मान के लिए काशी नरेश को दंड दो। श्री राम बोले कि आपका अपमान मेरा अपमान है। मैं प्रण लेता हूँ कि आज सूर्यास्त तक काशी नरेश का वध कर डालूंगा। ये बात सुनकर काशी नरेश डरकर नारद जी के पास गए और इससे बचने का मार्ग पूछा। नारद जी ने कहा कि आप माता अंजनी के पास जाएं और अपने प्राण रक्षा का वचन ले लें। काशी नरेश माता अंजना के पास गए और उनके चरण पकड़ लिए। माँ अंजना ने कारण पूछा तो बोले कि पहले आप रक्षा का वचन दीजिए। वचन मिलने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई। तब माता अंजना भी परेशान हो गई। उन्होंने पुत्र हनुमान को पुकारा। माता की पुकार पर हनुमान जी प्रकट हो गए। तब माता ने हनुमान जी की प्रशंसा की और वचन दिया कि जो कहेगी उनको करना होगा। माता की बात कैसे टाल सकते थे। हनुमान जी ने वचन दे दिया। तब माता अंजनी ने काशी नरेश की रक्षा की बात उनसे कही। इस पर हनुमान जी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ माता का वचन है और दूसरा प्रभु श्री राम जी का प्रण। बुद्धि विद्या के स्वामी हनुमान जी काशी नरेश को अपने साथ लेकर सरयू तट पर पहुँचे। काशी नरेश राम नाम का जाप करने लगे। इसी बीच हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास गए और कहा कि आपसे एक वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके नाम की महिमा के लिए जिसकी भी रक्षा करूँ उसमें सर्वथा सफल रहूँ। भगवान राम ने उनको वह वरदान दे दिया। उसके बाद हनुमान जी काशी नरेश के पास लौट आए और उनकी रक्षा के लिए गदा लेकर खड़े हो गए। काशी नरेश के सरयू में होने की सूचना पर श्री राम ने अपना बाण धनुष पर चढ़ाए और काशी नरेश के वध के लिए छोड़ दिया। बाण आता देख हनुमान जी ने काशी नरेश को जोर जोर से राम नाम का जाप करने को कहा। वे वैसा ही करने लगे। बाण काशी नरेश की परिक्रमा करके वापस आ गया। प्रभु श्री राम ने दूसरा बाण छोड़ा तो हनुमान जी ने काशी नरेश को सीताराम सीताराम का जाप करने को कहा। वे वैसा ही करने लगे। बाण फिर से उनकी परिक्रमा करके वापस हो गया। इस घटना से भगवान राम और क्रोधित हो गए। उनको पता चला कि काशी नरेश की रक्षा में हनुमान जी स्वयं वहां मौजूद हैं। भगवान राम तीसरा बाण धनुष पर चढ़ाकर सरयू तट पर स्वयं पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आज वे काशी नरेश के साथ हनुमान जी को भी प्राण दंड देंगे। प्रभु राम को आते देख हनुमान जी ने काशी नरेश को जय सीताराम जय जय हनुमान का जाप करने को कहा। काशी नरेश ने प्रभु राम के प्रचंड स्वरूप को देखकर डर गए थे, लेकिन वे जोर जोर से जय सीताराम जय जय हनुमान का जाप करने लगे। प्रभु और भक्त के बीच विचित्र स्थिति को देखकर वशिष्ठ जी हनुमान जी को समझाने गए, लेकिन हनुमान जी टस से मस नहीं हुए।
इसी बीच राम जी तीसरा बाण छोड़ने की तैयारी में थे, तभी विश्वामित्र जी भी वहां आ गए। हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा कि तुरंत जाकर विश्वामित्र जी के पैर पकड़ ले। काशी नरेश ने वैसा ही किया। काशी नरेश को चरणों में देखकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि काशी नरेश ने अपनी भूल सुधार ली है और वे अपने कृत्य के लिए क्षमा मांग चुके हैं। अब आप भी उनको क्षमा कर दें। इस पर से हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि राम नाम में कितनी शक्ति है। यदि आप सभी हमारे YouTube चैनल में धार्मिक कथा और पूजा से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।